पिछले 10 सालों में मेरी 2 बीवियों ने मुझे छोड़ दिया। मेरे भाई ने मुझ पर केस ठोक दी। मतलब फैमिली तो है ही नहीं मेरी। ये इंडस्ट्री समझो मेरी मदर सिस्टर फैमिली है। और इस इंडस्ट्री ने भी आज तक मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिया। सारे हर साल नॉमिनेट करते हैं लेकिन आज तक अवार्ड नहीं दिया। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। कभी बॉलीवुड के 3 पिलर्स में से एक जाने जाने वाला एक ऐसा सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबली अपना नाम भी बनाया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान की। तो गुरु ऐसा क्या हो गया कि जाके देख रिकॉर्ड में बोलने वाले आमिर खान का नाम ही उस रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया गया? और क्यों पिछले 6 साल से इनकी एक भी मूवी हिट नहीं हो पाई? पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाले आमिर ने ऐसा क्या बोल दिया कि बीजेपी वालों ने इनकी मूवी तो गुजरात में बैन करवा दी? और क्यों टर्की जाने पर इन पर देशद्रोही जैसे इल्जाम भी लगे? कल्ट क्लासिक मूवीज के ठेकेदार आमिर खान के डाउनफॉल पर उनके कुछ फैंस ने पुराने जमाने के ट्विटर पर यहाँ तक कहा कि सलमान और एसआर के आमिर की सक्सेस से जलते हैं और इसलिए उन्होंने बॉट हेटर से उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की है। ब्लॉकबस्टर मूवी जैसे दंगल की चाइना कलेक्शन को लेकर भी क्यों आज लोग मोहल्ले की आंटियों की तरह आमिर को शक की नजरों से देखते हैं? और उनकी वाइफ की कौन सी बात ने लोगों के दिलों से आमिर खान के लिए प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया? वेल, आमिर खान के पुराने पाप से लेकर पुण्य आज सबका कच्चा चिट्टा लेकर आए हैं और क्यों फिर से आमिर एसआर के और सलमान भाई को भी बीट कर सकते हैं, सब बताएंगे। एंड हैट्स ऑफ टू आवर ऑडियंस लाइक मोहित भाई जो आईपीएल तक सेक्रीफाइस करके हमारी वीडियोस देखते हैं। आमिर खान बॉलीवुड के वो एक्टर हैं जिनकी फिल्मोग्राफी मूवीज लंबी तो नहीं लेकिन गुरु बाकी सारे एक्टर से काफी बड़ी है। और इवन एसआर के जैसे सुपरस्टार भी आमिर खान को प्रेज करते हुए कहते हैं कि आमिर हर काम सोच समझकर और बहुत धीरे धीरे करता है। आमिर के साथ मैं भी आ रहा था तो प्लेन में मैंने कॉफी मांगी, ब्लैक कॉफी, और उसने चाय मांगी दूध के साथ। तो आमिर थोड़ा सा वक्त लेता है हर चीज डिसाइड करने के अंदर। तो हाँ, चाय डालो या तो उसने कहा दूध डालो। 2 मिनट वेट करो यार। क्या है वो थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें यार, एंड वो बहुत सीरियस है इस मामले। 1988 में एज अ लीड कयामत से अपना डेब्यू करने वाले आमिर ने अपने शुरुआती करियर में अपने दोनों मित्र सलमान और एसआर के की तरह काफी सारे फिल्में की, पर 1990 के एंड तक उन्हें पता चल गया कि गुरु मजा तो सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज बनाने में ही है। बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर फिल्म से एंट्री लेने वाले आमिर खान को शुरू में तो लोगों ने इनके चॉकलेटी लुक और प्यारे अंदाज के लिए काफी पसंद किया, पर गुरु 2020 तक आते आते भाई साहब ने हर किसी के बैड बुक्स में अपनी जगह बना ली। शुरू से ही आमिर मामू ने कंट्रोवर्सी से दूर रहने की तो काफी कोशिश की, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम इंटरव्यूज में भी दिखाई देते थे। लेकिन कुछ ऐसा है ना कि आई लाइक कंट्रोवर्सी, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट कंट्रोवर्सी इज लाइक मी, आई कांट अवॉइड। सच बोलूं तो ये बंदा बॉलीवुड का अंडरटेकन है, पूरे साल कवर में लेकिन मूवी आने पर खबर में। जहां इन्होंने बॉलीवुड की शुरुआत में ही जो जीता वही सिकंदर, राजा हिंदुस्तानी, गुलाम और सरफरोश जैसी मूवीज देकर अपने पापा का बड़ा नाम किया और बाकी खान्स को बता दिया कि बेटू तुम दोनों को जो करना है करो, पर अपन हमेशा अलग ही रहेगा। पर पिछले कुछ सालों से आमिर खान बॉक्स ऑफिस पर वो जादू नहीं दिखा पा रहे। भाई लोग, एक जमाना था जब आमिर खान की मूवीज अनाउंसमेंट होने के बाद दूसरे प्रोड्यूसर्स अपनी मूवीज को 2-3 महीने आगे खिसका लिया करते थे, पर गुरु अब जमाना बदल चुका है और साउथ इंडस्ट्री ने पूरी तरह से बॉलीवुड को टेक ओवर कर लिया है और मार्केट में इतने नए नए लौंडे आए हैं कि उन्हें गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाएगी। तो ऐसे माहौल में अगर कोई भी एक्टर चाहता है कि उसकी मूवी सिनेमा घरों में ना पिटे तो जनता से बना के रखना पड़ेगा बॉस। लेकिन ठीक उसका उल्टा काम किया आमिर खान ने। जनता को रोज नई नई कंट्रोवर्सीज की गोली देने वाले आमिर ने इंडियंस के दिलों में अपनी बनाई इज्जत का भाजी पाव खुद करवा लिया और उसके बाद से जनता इन्हें एक अलग ही नजरिए से देखने लगी और लोगों ने इन्हें देशद्रोही से लेकर भारत से निकल जाने की सलाह भी दे दी। अपने करियर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाले शादियों की दुकान, मेरा मतलब आमिर खान, अपने पर्सनल लाइफ की वजह से काफी चर्चे में रहते हैं। और जहां भाई लोगों से एक नहीं संभलती तो इन्होंने एक पतवार से रीना दत्ता और किरण राव जैसे 2-2 नावों की सवारी की और दोनों से ही डाइवोर्स भी लिया। और कुछ सालों पहले ही अपनी मुंह बोली बेटी, जिसके बाप के रोल में लोगों ने आमिर खान को खूब पसंद किया था, उसके साथ भी रिलेशन में रहने की न्यूज आई। तो गुरु मीडिया में आकर आमिर बाबा इतने सीधे बने कि इंटरव्यू देते समय एक पल को गौ माता भी शर्मा जाए। तो बिल्कुल इन सब मामलों में मुझे सलमान भाई बहुत सही लगते हैं, जो दिल में है वही जुबान पर भी। बंदे को घंटा किसी के ओपिनियन का फर्क नहीं पड़ता। तारे जमीन पर, 3 इडियट्स, पीके, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवीज देकर ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से चाइना देश में फैल गए और इनकी मूवीज ने वहाँ बम्पर कलेक्शन भी किया। दंगल ने इंडिया में जहाँ 600 करोड़ कमाई तो वही चाइना में गुरु सीधा इसका डबल, इस फिल्म में 1200 करोड़ का कलेक्शन किया। और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं था, जस्ट इसके 1 साल बाद ही सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें आमिर मामू का रोल उतना ही था जितना रजत दलाल का एल्विस और मैक्सटन की लड़ाई में, पर फिर भी इस फिल्म में वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसमें
जिसमें से 800 करोड़ तो अकेले चमगादड़ों के देश चाइनीज लोगों ने आमिर खान की झोली में भर डाले। पर गुरु बहुत सारे एनालिस्ट और मीडिया को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और उन्होंने बाहुबली के चाइना कलेक्शन को आमिर की मूवी से कंपेयर करना शुरू कर दिया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लोगों ने आमिर पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप भी लगाया और ये भी कहा कि आमिर खान अपना सारा ब्लैक पैसा चाइनीज सर्फ एक्सेल से धोकर व्हाइट किए हैं। लेकिन गुरु इसमें कितनी सच्चाई है वो तो गवर्नमेंट और ईडी बाद में बताएगी। लेकिन फिलहाल तो वो केजरीवाल साहब में बिजी है। मुझे क्यों तोड़ा? तो गुरु तुम में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि आमिर खान भी नेपोटिज्म की ही प्रोडक्ट है और उनके पापा ताहिर हुसैन खान एक प्रोड्यूसर थे। तो उन्हें भी बॉलीवुड में आने में अनन्या पांडे से एक बिलांग ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और ये भी सरसराते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री में घुस गए। पर अनलाइक आज के नेपोटिज्म के प्रोडक्ट, इन्होंने अपने क्राफ्ट पर काफी मेहनत की और एक्टिंग इंडस्ट्री में काफी साल तक डोमिनेशन भी किया। आमिर के पापा ने एक नहीं बल्कि अपने दोनों बेटों को एक्टर बनाने का सपना देखा था और ये एक बार सच भी हुआ जब मेला मूवी आई और आमिर और उनके भाई फैजल दोनों साथ में दिखाई दिए। पर गुरु वो मूवी कैसी थी वो तो भाई आमिर आज तक इस मूवी को अपने करियर की सबसे बड़ी गलती मानते हैं और फैजल भाई का करियर तो भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। दोनों भाई ने कभी साथ में काम नहीं किया और फैजल काफी सालों के लिए ब्रेक पर भी चले गए। पर भाई लोग यही आता है कहानी में ट्विस्ट। ब्रेक से वापस आने के बाद उन्होंने आमिर खान के सारे काले राज मीडिया के सामने खोल के रख दिए और बताया कि कैसे आमिर खान उन्हें बड़ा एक्टर बनते देखना नहीं चाहते थे और कैसे उन्होंने जानबूझकर उन्हें ड्रग्स की आदत लगवाई। तो अब वो लोग क्या कर, मैंने बोला मैं दवा लूंगा नहीं भाई। तो उन लोग ने मेरे पानी में, अब ये सब इलीगल काम है, इंजेक्ट करने लग गए दवा और मैं सोने लग गया 20-20 घंटा वहाँ। हाँ पिला दिया फोर्सफुली, पानी में इंजेक्ट करके। ये सब इलीगल काम है क्या? तो मैं सो रहा हूँ 20 घंटे। तो मैंने बोला यार हाउ इज दिस पॉसिबल? दोनों भाइयों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि किसी ने सालों तक एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं किया। अब मेरे भाई हर भाई लक्ष्मण और श्री राम नहीं होते ना, कुछ लोग औरंगजेब भी हुआ करते हैं और इन सारे एलिगेशंस की वजह से मीडिया ने आमिर को नाकारा भाई तक बुलाना शुरू कर दिया। 2016 वो लास्ट ईयर रहा जब आमिर खान ने सोलो ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दी। उसके बाद से तो मानो उनकी पूरी फिल्मोग्राफी पर ग्रहण सा लग गया। 2018 में YRF के अंडर बन रही बिग बजट हिस्टोरिकल ड्रामा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसे पहली बार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और आमिर खान स्क्रीन शेयर करने वाले थे, पर उस फिल्म ने फ्लॉप होकर आमिर खान को कहा कि बेटा तू देख, अभी तो तेरा बुरा वक्त शुरू हुआ है। फिल्म ने आमिर और अमिताभ के नाम पर 50 करोड़ प्लस की ताबड़तोड़ ओपनिंग ली। पर गुरु वो कहते हैं ना कि बिना स्टोरी के मूवी का कुत्ता भी नहीं पूछता, तो वो इसके साथ भी हुआ। 240 करोड़ में बनी इस मूवी ने इंडिया में सिर्फ 150 करोड़ का कलेक्शन कर पाई और इस बार हिंदी चीनी भाई भाई करने वाले आमिर मामू को उनके चीनी बंधु भी नहीं बचा पाए। चीनी बंधु से याद आया, आमिर खान के मूवी दंगल का गोलगप्पे वाला सीन इस कदर वायरल हुआ कि चाइना में भी सांप बिच्छू खाने वाले लोग गली गली में पानी पूरी खाते हुए दिखाई दिए। वैसे गुरु तुम में से किस किस को चाइना जाकर कॉकरोच सॉस वाली गोलगप्पे खाने का शौक है? कमेंट में जरूर बताना। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान ने दंगल रिलीज से पहले अपनी सेकंड एक्स वाइफ किरण राव से की गई पर्सनल बातों को मीडिया के सामने आकर शेयर कर दिया। अरे नहीं भाई लोग, मैं वो पर्सनल बातों की बात नहीं कर रही हूँ। आमिर ने इंटरव्यू में आकर इंडिया को अनसेफ और इंटॉलरेंट तक कह दिया। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel. तो बड़ी ऐसी बातें एक फेमस सेलिब्रिटी के मुंह से जिसे पूरा देश चाहता है, उसे तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। ये इंटरव्यू आमिर खान को इतना भारी पड़ा कि लोगों ने इनकी बातों के रिश्तेदारों के तानों से भी ज्यादा दिल से लगा लिया और जब भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहीं भी लोगों को दिख जाते तो लोगों को वही 2016 वाला इंटरव्यू याद आ जाता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आमिर खान के द्वारा किया गया एक बैंक का विज्ञापन जिसमें वो कियारा आडवाणी के साथ दिखाई देते हैं। उस एड को लेकर लोग इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि बैंक ओनर को ये भी धमकी दे देते हैं कि अगर आमिर को एड से नहीं हटाया तो भाई बैंक के सारे क्लाइंट्स भी फुर्र हो जाएंगे। इस धमकी से बैंक वालों को भी फटके हाथ में आ जाती है और वो इमीडिएटली आमिर खान को इस एड से डिसकंटिन्यू कर डालते हैं। और ठीक ऐसा ही कभी स्नैपडील के साथ भी होता है। तो भाई बीवी और जनता का प्यार खोने के बाद सबको लगने लगा था कि बंदा अपनी अगली पिक्चर में तो जोरदार कमबैक करेगा, लेकिन कभी रीमेक की तरफ मुंह उठा के ना देखने वाले आमिर खान ने भी रीमेक का सहारा लेकर अपने करियर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें वो फेल हो गए और लोगों ने लाल सिंह चड्ढा को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया और 180 करोड़ में बनी इस मूवी ने इंडिया में सिर्फ 100 करोड़ टच कर पाई और ये आमिर के करियर की अब तक की बिगेस्ट डिजास्टर भी साबित हुई। इस मूवी के बाद आमिर खान डिप्रेशन तक में चले गए और SRK की तरह बॉलीवुड से कुछ देर गायब रहने का भी सोचा। और ये पहली बार नहीं था जब आमिर किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हो। वैसे 8वीं कक्षा में मेरे एक टीचर ने सिखाया था कि बेटा धर्म और राजनीति की फालतू की डिबेट से हमेशा दूर रहना। लेकिन हरामी मनसाला माने कैसे?
लेकिन आमिर खान से इंस्पायर्ड होकर आज भी मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाता है और अब घास फूस के नशे करने के बजाय ब्लैक डॉग पीता है। जोक्स अपार्ट, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। 2014 में आई राजकुमार हिरानी की उस टाइम की ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके, जिसमें आमिर मामू ने दूसरे प्लेनेट से आकर भसड़ फैलाई थी। वैसे पहले तो लोगों ने इस मूवी को काफी पसंद किया, लेकिन बाद में लोगों का सेंटीमेंट इस मूवी के लिए बहुत जल्दी बदला भी, और फिल्म के कुछ सीन्स को देखकर तो मैं भी अपनी गाली बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाया। लोगों ने महादेव के अपमान वाले सीन को लेकर आमिर के रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने पर उन्हें काफी लतियाया, लेकिन अनलाइक दूसरे स्टार आमिर खान ने मीडिया में आकर इसके लिए माफी भी मांगी। कि देखिए, शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन होते हैं? अपने करियर की शुरुआत एक चॉकलेटी बॉय की इमेज से करने वाले आमिर को ये दिन भी देखने पड़ेंगे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक टाइम पर दोनों खान पर भारी पड़ने वाले आमिर बॉलीवुड में 100-200 करोड़ 300 करोड़ की शुरुआत आज से 10 साल पहले कर चुके थे, और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड सेट कर दिए थे जिसे तोड़ना आज के एक्टर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। पर वो कहते हैं ना कि असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है बेटा। तो गुरु यही सोचकर आमिर खान ने भी अगेन मूवी से एक लंबा चौड़ा ब्रेक लिया और 2001 से लेकर 2004 तक वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब रहे, जिसका फायदा SRK ने जमकर उठाया और तीनों खान में से सबसे आगे निकल गए। पर आमिर ने रंग दे बसंती और दिल चाहता है जैसी मूवी से कमबैक करके प्रूव कर दिया कि बेटे बॉलीवुड में सिर्फ एक ही कंटेंट किंग है। 3 इडियट्स के हिट होने के बाद भी आमिर ने कॉमर्शियली बॉलीवुड से ब्रेक लिया और छोटी एक्सपेरिमेंटल मूवीज जैसे धोबी घाट और दिल्ली वैली भी बनाई। शुरू से ही इंडस्ट्री में फूक फूक के कदम रखने वाले मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने 2006 में गुजरात गवर्नमेंट के डैम के काम को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया, एंड दैट वाज हिज गॉड डैम मिस्टेक एज वेल। आमिर मामू का कहना था कि डैम का काम शुरू होने से पहले वहां पर रह रहे लोगों को एक सेफ जगह पर पहुंचा देना चाहिए था, पर बीजेपी वालों की इस बात से सनक गई और उन्होंने पिक्चर को गुजरात में रिलीज ही नहीं होने दिया। पर उस टाइम पर आमिर खान का क्रेज पूरी इंडिया में एक अलग ही लेवल पर था और एक स्टेट में फिल्म ना रिलीज होने से उनका फाइनेंशियली कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। और वैसे भी गुजराती आमिर खान को खुद के लिए अनलकी मानते हैं, क्योंकि भुज में लगान की शूटिंग के बाद ही 7.6 का डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक भी आया था। ये भी मेरी गलती है। फना आमिर खान की सुपरहिट लिस्ट में ऐड हो गई और आमिर खान इकलौते बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्मोग्राफी काफी डाइवर्स रोल से भरी पड़ी है। साला इतनी डाइवर्सिटी तो इंडिया में भी देखने को नहीं मिलती जितनी इनकी एक्टिंग में। बंदे ने एक्टिंग में हर बार अपने आप को प्रूव किया और वो नए डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। सिर्फ एक मूवी की शूटिंग करने के लिए एक्टर लोग जहाँ बॉडी सूट पहन के अपने आप को मोटा दिखाते हैं, वहीं इस बंदे ने 50 की एज में अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा इंटरनेट हिला दिया। इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चाइना से लेकर रसिया तक फेमस हुई, लेकिन अगेन कंट्रोवर्सी बिना बुलाए इस बंदे के पीछे चली और सबने मामू की बॉडी को इंजेक्शन वाली बॉडी बताकर उनकी मेहनत पर मूड डाला। लगभग 60 मूवीज में काम करने वाले इस एक्टर ने शुरू से ही मीडिया और अवार्ड्स को इग्नोर किया। जो संस्था मुझे इज्जत दे रही है, पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, तो मैं जाऊंगा और उनसे खुश होऊंगा कि इन्होंने मुझे इज्जत दी है। और जहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिलती और जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे दिल में मान नहीं है किसी संस्था के लिए, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ना अपना अपमान करने ना उनका अपमान करने। मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ बस, और कुछ। मैं फिल्में बनाता हूँ, आप लोग अवार्ड दीजिए। एक्टिंग से बोर होकर एक बार इन्होंने डायरेक्शन में भी अपनी किस्मत आजमाई और वो क्या ही बवाल पिक्चर बनाई। तारे जमी पर को देखकर तो मेरे घर में सब रो पड़े। और बम बम बोले तो हर साल हम चिल्ड्रन डे पर भी बजाया करते थे। भोले से दिखने वाले आमिर, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अगर इन्हें एक थप्पड़ मारोगे तो ये तुम्हारे सामने अपना दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। वैसे SRK और आमिर का लफड़ा तुम सबको याद ही होगा। दोनों एक्टर्स एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे और जब देखो एक दूसरे को जलील करने का मौका खोजते रहते थे। और भाई लोग, मिठुन दादा का ये डायलॉग, तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, लफड़े वाली बात लफड़े के नाम का कुत्ता पालूं। टकले कौन है? तेरे नाम का कुत्ता पालूं। इससे आमिर खान इतने इंस्पायर्ड हुए थे कि उन्होंने सच में SRK के नाम का कुत्ता पाल लिया था। है जज साहब, आप सुने और जनता सुन ले। मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? SRK जैसे इतने बड़े सुपरस्टार को कुत्ते से कंपेयर करने के बाद सारे SRK फैन बेस आमिर के पीछे पड़ गए और जितनी गाली आज विराट भाई को ट्रोल करने पर कैरी को नहीं मिल रही, उससे ज्यादा गाली आमिर खान को खानी पड़ी। पर भाई आमिर और सलमान ने शुरू से ही इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी दोस्ती मेंटेन करके रखी। पता नहीं भाईजान ने आमिर को भाई के साथ कैसे रहते ये क्यों नहीं सिखाया, नहीं तो आज ये अकेली जिंदगी नहीं बिता रहे होते। आमिर के पास भी कोई होता उनका दुख बांटने वाला। मूवीज में अपने एक्टिंग करियर को चांद पे पहुंचाने के बाद और सलमान भाऊ के कहने पर आमिर ने खुद का टीवी शो भी होस्ट किया। इवन सत्यमेव जयते को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। 2012 में इस शो में आमिर खान ने बहुत सारे सोशल इशू और सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस की और कभी कभी तो शो के सेट पर खुद रो भी दिया करते थे।
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पर ये शो भी आमिर खान के लिए जितना अच्छा साबित हुआ उतना बुरा भी। और ये भी कहा कि इससे समाज की कोई भलाई नहीं हो रही, बल्कि आमिर मामू अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आमिर मुस्लिम सोसाइटी को ना दिखाकर सिर्फ बाकी धर्मों की कमियों को टीवी पर दिखाते हैं। और जब आमिर ने सच में ऐसा किया तो कुछ मुस्लिम लीडर्स ने उन पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का केस ठोक डाला। साला ये करूँ या वो करूँ, इन सबसे तंग आकर आमिर भी सोचते होंगे कि साला ये दुख खाए खत्म नहीं होता बे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जहाँ इस शो का आमिर ने अपनी इमेज क्लीन करने के लिए बनाया था, तो भाई साहब यहाँ भी गेम उनके साथ उल्टा पड़ गया। और ये पहली बार नहीं था जब कुछ अच्छा करने के चक्कर में आमिर ने अपने ही घोड़े लगा लिए हो। 2020 में जब हर जगह सिर्फ कोरोना वायरस की न्यूज भरी पड़ी थी, वही अचानक से आमिर मामू की टर्किश प्रेसिडेंट से मिलने की खबर आती है। अभी तुम्हें याद दिला दूं कि उस टाइम पर इंडिया टर्की के रिलेशनशिप वैसे ही थे जैसे IPL में मुंबई और चेन्नई की। अब वैसे तो आमिर खान कोई पॉलिटिशियन नहीं है, फिर भी इतने कड़क माहौल में आमिर मामू के मिलने से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और रातों रात आमिर खान की इज्जत लूट ली गई। पर चलो पुरानी बातों को भूल जाओ और अपना पकड़ के झूल जाओ। लेकिन आमिर खान ने अपने अपकमिंग फ्यूचर के लिए काफी अच्छा खासा रोड मैप बना रखा है। और गुरु अगर सब कुछ इनके मुताबिक होता है तो SRK के राज में भी बहुत ही दिक्कतें आएंगी। आमिर ने अपनी अगली पिक्चर पर जोरों शोरों से काम करना शुरू कर दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि तारे जमी पर की सीक्वल सितारे जमी पर ही होगी। पर इस बार आमिर बच्चों के नहीं बल्कि आमिर बच्चे की मदद करते दिखाई देंगे। आमिर ने रिसेंटली इंटरव्यू में तीनों खान के साथ काम करने की बात भी कही है और सूत्रों की माने तो तीनों खान एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तलाश में भी है। और जिस दिन ये तलाश खत्म होगी तो गुरु तुम समझ लेना कि इंडियन सिनेमा के इतिहास में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फिल्मों के मामले में आमिर खान ने बेशक SRK और दूसरे सुपरस्टार से कहीं ना कहीं बेहतर काम किया और 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, लगान, तारे जमी पर जैसी फिल्मों की वजह से नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे गांव से लेकर साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया हर जगह आमिर खान का परचम जरूर लहराया, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ के रायते के वे समेट नहीं पाए। और आमिर खान के घर के लोगों ने तो इस आग में घी डालने का काम किया। फिर चाहे वो उनकी एक्स वाइफ की स्टेटमेंट हो, बिकनी पहनकर आमिर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली उनकी बेटी हो, या फिर चड्डी बनियान में शादी करने पहुंचे उनका सन इन लॉ नुपुर सीकरे। वैसे आमिर खान फिर से एक बार 1-2 नहीं बल्कि 5-6 फिल्मों से कमबैक करने वाले हैं, जिसमें लाहौर 1947 से लेकर सितारे जमी पर, NTR 31 जैसी फिल्में भी शामिल हैं। तो बेटी तुम्हें क्या लगता है, क्या आमिर खान का कमबैक हो पाएगा? और अगर होगा भी तो क्या वो खुद के दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। चैनल पर तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट भर भर के पड़ा हुआ है, तो गुरु आराम से मजे में देखो। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।